तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और दोस्तों मैंने फिजिक्स में पहला चैप्टर जो पढ़ाया था उसका मैं पार्ट 2 बना चुका हूँ, यानी कि 1 और 2 बना चुका हूँ। अगर आपने उस दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। पहले पार्ट 1 2 को देखिएगा तब आपको ये समझ में आएगा। यानी इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी मैंने पार्ट 2 में बताया था उसके आगे पढ़ने वाले हैं। यानी पार्ट 2 में मैंने बता दिया था कि किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर से जो पार्ट 3 है, उसमें हम लोग प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल विकास की पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों की तैयारी क्लास 10th की कराई जाती है। तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम शुरू करते हैं और दोस्तों उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रतिबिंब से, ठीक है। इसके पहले मैंने बता दिया था यदि समतल दर्पण है, इस पर अगर लंबवत प्रकाश का किरण पड़ेगा तो क्या होगा, पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक बता दिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा करके वहाँ पर मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब इमेज क्या है, इमेज क्या है। तो दोस्तों इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो परिभाषा दिया है थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन कोई टफ नहीं है। अगर मैं इसका क्या बोलते हैं, इसको फिगर बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करते हैं, मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक प्रतिबिंब है। एक सेकंड के लिए मान लीजिए क्या है, यह प्रतिबिंब है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ना है कौन सा प्रतिबिंब है, अभी फिलहाल जान लीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या है, यह प्रतिबिंब है, ठीक है। ये है प्रतिबिंब, ठीक है। और दोस्तों इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, हाँ, हो गया बड़ा, ठीक है। मान लीजिए ये प्रतिबिंब है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है। चूंकि ये वस्तु है तो इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकल रही होंगी, ठीक है। इससे बहुत सारे मतलब हजारों की संख्या में चारों तरफ किरणें निकल रही होंगी, प्रकाश की किरणें चारों तरफ हजारों की संख्या में निकल रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, तो इससे एक ऐसा भी प्रकाश का किरण होगा जो क्या होगा, इसके ऐसे समांतर इसके दर्पण पर पड़ेगा, पड़ेगा ना। इस दर्पण पर क्या होगा, ऐसे समांतर पड़ेगा, यानी इसके समांतर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा तो ये क्या होगा, इसका ऐसे परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जब दर्पण पर पड़ेगा तो इसका परावर्तन हो जाएगा। लो परावर्तन हो गया, ठीक है। दोस्तों प्रतिबिंब निर्माण के लिए ना, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होता है। कितना, 2 किरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एक किरण तो हमने ऐसे गुजार दिया, एक किरण को हम ऐसे लेंगे, ठीक है। जब ऐसे लेंगे तो ये ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे गुजर जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे गुजर गया, चूंकि गया इधर से और इधर ऐसे दर्पण पर पड़ने के बाद इसका परावर्तन हो गया, ठीक है। परावर्तन आ गया तो ये यहाँ पर आएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर मिल रही है कह सकते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ पर, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या था, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु था, ये इसका इमेज बन गया, यानी कि इसका प्रतिबिंब बन गया। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु से किसी बिंदु स्रोत से आती है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बिंदु स्रोत है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण टकराया, दर्पण से परावर्तन हुआ, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत कैसे होती है मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हम आगे जानने वाले हैं इसमें। मान लीजिए एक और मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर है ना कि मिलती हुई प्रतीत भी होती है, यानी बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया कि इस बिंदु पर मिल रहा है। अब हम जानने वाले हैं कि मिलती हुई प्रतीत कैसे होती है। तो मान लीजिए एक और यहाँ पर क्या है, दर्पण है, ठीक है।
इसको हम एक साइड से पेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको रचित करना या फिर पेंट करना बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों इसको ओ से सूचित करेंगे, चूंकि क्या है, वस्तु है तो ऑब्जेक्ट यानी ओ से दर्शाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैंने बताया, इससे भी क्या होगा, इससे भी एक प्रकाश का किरण ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा तो इसका भी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसका परिवर्तन जो होता है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इस पर आया, पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसका ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऐसे गया और इसका ऐसे परिवर्तन हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका ऐसे परिवर्तन हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज का मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत होता है, क्योंकि ये वस्तु है ना, इससे हजारों की संख्या में किरणें निकल रही है, हजारों लाखों की संख्या में इससे किरणें चारों तरफ निकल रही है। तो एक किरण ऐसा भी होगा जो क्या होगा, दर्पण से ऐसे मतलब इसके समांतर ऐसे पड़ेगा, इस पर दर्पण पर, तो इस पर पड़ेगा तो इस पर पड़ेगा तो इसका परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो एक किरण ऐसे भी आएगा, एक किरण ऐसे भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा तो इसका भी ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे अपने से ऐसे परिवर्तन नहीं होता, इसका नियम है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगा उतना डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आया, जितना डिग्री का कोण बनाकर आया उतने डिग्री का कोण बनाकर वापस चला गया। तो अब दोस्तों बताइए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या कर रहा है कि मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप बताइए कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी एक दूसरे से मतलब कभी ये मिलेगा, ये इधर जा रहा है तो कभी एक दूसरे से ऐसे जाएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, इधर चला, जितना दूर होगा उतना दूरी इसका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, प्रतीत करते हैं कि मतलब क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर ये आगे ना जाकर पीछे ऐसे जाता तो क्या होता, ठीक है। ऐसे आगे ना जाकर पीछे जाता तो क्या होता, ठीक है। दोनों को हम क्या करते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब कल्पना करते हैं ना, तो ये एक दूसरे को जहां पर काट रहा है ना, यही इसका क्या बनता है, इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, इसका इमेज बन जाता है। जहां पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा है ना, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा है ना, थोड़ा सा आंख भाई टेढ़ा हो जा रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा है तो इसको लगेगा ना कि ये प्रकाश का किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। लेकिन असल में किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से टकरा करके ऐसे चला गया। पता नहीं आप लोग तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि आईना लेकर के, कोई फूटा शीशा लेकर के और आपने किसी के आंख पे चमकाया होगा, ठीक है। आंख पे चमकाने से क्या लगता है, मतलब आंख पे ऐसे कीजिएगा सूर्य मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, तो किसी को ऐसा लगेगा ना, किसी का अगर आंख पे ऐसे परावर्तन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर फूटा हुआ शीशा ले लिए और उससे प्रकाश का किरण इस पर आ रहा है, आने के बाद इससे क्या हो रहा है, टकरा कर किसी के आंख पे जा रहा है। किसी के आंख पर अगर करते हैं तो उसको लगता है ना, जिसके आंख पर पड़ता है, कि यह प्रकाश का किरण कहाँ से, इस शीशे से आ रहा है, मतलब इस आईने से आ रहा है। लेकिन असल में कहाँ से आता है, तो सूर्य से आता है। वो जो प्रकाश का किरण होता है कहाँ से आता है, तो सूर्य से आता है। वो यहाँ से मतलब इसमें से नहीं निकलता है, शीशा से नहीं निकलता, वैसे ही यहाँ पर होता है। कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा ना तो लगेगा क्या कि अंदर से ये किरण आ रहा है, लेकिन वास्तव में किरण कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कल्पना ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो कल्पना कर रहे हैं कि ये किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। क्या कर रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यानी इसको लगेगा कि यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कल्पना करते हैं तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो पीछे बनेगा यहाँ पर, यानी दर्पण के पीछे बनेगा तो इसको कल्पना करके दिखाएंगे। यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रतीत कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि दर्पण के पीछे ये जाता तो क्या होता। क्योंकि ये कभी ऐसे जाएगा तो कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, दोनों को पीछे लेके जाते हैं और कल्पना करते हैं कि पीछे जाता तो क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कल्पना किया तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। चूंकि प्रतिबिंब बन गया तो अब देखिए, अब दोनों पर फिट बैठेगा। कैसे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए इस बिंदु पर मिला है, वास्तव में इस बिंदु पर मिला है, ठीक है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुआ है ना, मिलता हुआ प्रतीत हुआ है, उसे उस बिंदु स्रोत का, यानी इसे इस बिंदु स्रोत का, या फिर इसे कह सकते हैं इसे इसे इस बिंदु स्रोत का, ये तो प्रतिबिंब है ना, तो इसे इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर मिलती है। यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, ठीक है, वास्तव में मिलती है। और यहाँ पर क्या है, तो प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। चलो लिख देते हैं हम कि मिलती
मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पर वास्तव में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है और मतलब इसको पीछे ले जाते तो क्या होता, हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि पीछे जाता तो क्या होता। ठीक है, तो आई होप कि प्रतिबिंब का परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चूंकि मैंने फिगर बता दिया, फिगर से ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, यानी इसे इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। काटती है मिलती है एक ही बात है, जो आपको आसान लगे वो आप कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन प्रतिबिंब होता है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। देखिए कैसे, ये फिगर इसी में काम करेगा। ठीक है, ये दोनों फिगर इसी में काम करेगा। देखिए ये जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने, तो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रतिबिंब, इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं जगह के अभाव में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है ना, कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है इसमें, पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और दूसरा जो होता है इसका, वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या, काल्पनिक कहिए या फिर आभासी कहिए। ठीक है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको अभी यहीं पर समझ में आएगा। दोनों को दोनों मैं यहीं पर बताऊंगा, दोनों क्लियर हो जाएगा। चूंकि दोस्तों प्रतिबिंब का केवल आप परिभाषा याद कर लेते हैं ना, केवल आप प्रतिबिंब का परिभाषा याद कर लेते हैं, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब का और काल्पनिक प्रतिबिंब का दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर अगर पूछते वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए बस सेम है, प्रतिबिंब का परिभाषा, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा, तीनों का परिभाषा लगभग सेम है। थोड़ा सा अंतर है। क्या, तो देखें, कह रहा किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, अब देखिए बस इसमें क्या ऐड हो गया, तो वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बस यही है कि वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, उसमें क्या था प्रतिबिंब में, कि वास्तव मतलब जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें क्या होगा, चूंकि वास्तविक है ना, तो वास्तविक देखिए यहाँ पर फिगर है, इसका फिगर से समझते हैं। क्या कर रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, देखिए क्या कर रहा है, इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है ना, तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उसे इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, इसे इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी क्या कहते हैं, इसे इस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और समझते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में एक दूसरे को काटती है ना, या फिर वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसे इस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, तो मिलता हुआ प्रतीत हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, बस यहाँ पर क्या कर देंगे कि मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर है ना कि वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, तो वास्तव में हटाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, बस यहाँ पर इसको इसके जगह पर यहाँ पर ऐड कर देंगे कि मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इतना ऐड करना है। क्या लिखेंगे, देखिए देखिए कैसे, यहाँ पर क्या कर देना है, अगर काल्पनिक में पूछे ना, काल्पनिक या फिर आभासी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, जिस बिंदु पर, यहाँ पर देखिए, तो जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो गई, चूंकि इसको क्या कहे, कल्पना के हैं, पीछे जाएगा तो ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे उस बिंदु स्रोत का, देखिए इसे इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर वास्तविक की जगह पर क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये वास्तविक प्रतिबिंब का और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चूंकि मैं केवल किसका वास्तविक का लिखवा दिया हो, तो आप मैं काल्पनिक का भी आप लिख सकते हैं खुद से। काल्पनिक में क्या लिखना है, बस वास्तव में की जगह पर क्या करना है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर वास्तव में मिलती है की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और वास्तविक की जगह पर काल्पनिक लिख लेना है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिगर में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर और काल्पनिक प्रतिबिंब का फिगर, दोनों का फिगर मैं आपके सामने बनाता हूँ। ऐसे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, दोनों का फिगर मैं आपको सामने बनाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ जाए। देखिए सबसे पहले मैं वास्तविक प्रतिबिंब का बनाता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया, एक प्रतिबिंब हो गया। इसको एक साइड से रचित यानी पेंट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे प्रतिबिंब है, ठीक है। और ऐसे हो गया, ठीक है, ये प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु है, क्या है, यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। तो इस वस्तु से मैंने अभी बताया कि हजारों की संख्या में क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही है, ठीक है। तो हजारों की संख्या में निकलेगी तो एक किरण ऐसा भी होगा जो क्या होगा, इसके समांतर मतलब दर्पण पर ऐसे पड़ेगा, ठीक है। इसके समांतर पड़ेगा, तो चूंकि इधर जा रहा है तो इसको एरो से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। जब दर्पण पर पड़ेगा तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। लो जी, परावर्तन हो गया, ठीक है। एक किरण ऐसा भी होगा जो क्या होगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा तो जितना डिग्री का कोण बनाकर जाएगा उतना डिग्री का कोण बनाकर वापस भी आ जाएगा, ठीक है। जितना डिग्री का कोण बना करके, चूंकि आप लोग मतलब स्केल से बनाइएगा तो बराबर बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आया उतना डिग्री का कोण बनाकर वापस चलेगा। और जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है ना, जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काट रहा है, ये चूंकि क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, ठीक है, वस्तु है। और जिस भी बिंदु पर काटेगा ना, इसका प्रतिबिंब वही होगा। जिस भी बिंदु पर काट दे, चाहे इधर काट दे इधर काट दे, उससे मतलब नहीं है। जिस भी बिंदु पर काटेगा ना, वही इसका वास्तविक मतलब प्रतिबिंब हो जाएगा। और वास्तविक कब होगा, तो वास्तव में देखिए यहाँ पर काट रहा है, पीछे हम नहीं ले जा रहे हैं, पीछे नहीं ले जा रहे हैं कि नहीं ये कभी नहीं कट रहा है तो हम इसको कल्पना करके पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है। काल्पनिक में मैं बताऊंगा। वास्तव में देखिए तो यहाँ पर काट रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। वास्तविक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए काल्पनिक समझते हैं। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, काल्पनिक को, ठीक है। और काल्पनिक में देखिए, काल्पनिक में कुछ इस प्रकार से दर्पण होता है, ठीक है। और इस साइड पेंट रहता है, ठीक है, इस साइड पेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे भी सेम वही प्रोसेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट है ये। एक किरण, प्रकाश का किरण सीधा कर देते हैं भाई, कहीं टेढ़ा हो रहा है। एक प्रकाश का किरण ऐसे जाएगा, जाएगा ना, तो जब ऐसे जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसका परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि इधर जा रहा है, ठीक है, इसमें भी आप लोग एरो दिखा दीजिएगा। ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा तो इसका परिवर्तन होगा। परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे परिवर्तन ऐसे हो रहा है, ये हम नियम आगे बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन हो गया इसका, ठीक है। चलिए मैंने बताया कि किसी भी मतलब प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश का किरण की जरूरत है, ठीक है। तो एक प्रकाश का किरण ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे जाएगा। तो चूंकि जितना डिग्री कोण बनाकर जाएगा उतना ही डिग्री कोण बनाकर वापस भी आएगा। आ गया, इधर गया, इधर गया, और फिर से वापस ऐसे आ गया। तो आप लोग जरा बताइए, आप लोग जरा बताइए, हमको पीछे करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है। क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं मील घाट जा रहा है तो तीर घाट जा रहा है, ठीक है। एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, कभी एक दूसरे से कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए हमको कल्पना करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है कि यदि ये पीछे जाता तो क्या होता, ये ऐसे पीछे जाता तो क्या होता है, ठीक है। चलिए हम कल्पना कर लेते हैं, इसको भी कल्पना करेंगे ना भाई, एक को थोड़ी करेंगे, क्योंकि काटना है, काटेंगे तो ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये कल्पना करेंगे ना, और जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इमेज हो जाएगा, ये इसका इमेज हो जाएगा। कैसा इमेज होगा, तो ये होगा काल्पनिक इमेज या फिर आभासी इमेज। चूंकि हम कल्पना करके बनाए हैं, कल्पना कर रहे हैं कि पीछे जाता है तो क्या होता, ठीक है। मेरे साथ साथ अगर बनाए होंगे तो आपको बन जाएगा, नहीं बना होगा तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे साथ साथ बनाएंगे तो फिगर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। मैं फिगर इसलिए बनाऊँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला तो हमारा टॉपिक है वो है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हमारा, कि समतल, यहाँ पर लिख देते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्या, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है यही है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है।
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मतलब कैसा बनता है, ठीक है, उसको हमें दिखाना है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक सेकंड के मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये सब समतल दर्पण है। टेढ़ा हो गया भाई, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समतल दर्पण हो गया। चूंकि एकदम समतल है, क्या है ये, एकदम समतल है। इसको थोड़ा सा एक साइड से रचित कर देते हैं, नहीं तो परावर्तन ही नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया एक साइड से पेंट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। क्या, चूंकि क्या है एकदम समतल है, ठीक है, इसलिए क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, तो यहाँ पर एक वस्तु है, क्या है, यहाँ पर एक, यहीं पर रख लेते हैं भाई, यहाँ पर एक वस्तु है। तो अभी मैंने बताया चूंकि ये वस्तु है तो इससे क्या होगा, चारों तरफ हजारों की संख्या में क्या होगा, हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में क्या होगा, इससे प्रकाश का किरण निकल रहा होगा, निकल रहा होगा कि नहीं। कोई भी वस्तु से प्रकाश का मतलब क्या होता है, किरण चारों तरफ निकलता रहता है, ठीक है, करोड़ों की संख्या में, ठीक है। सूर्य से प्रकाश आता है या फिर किसी भी माध्यम से प्रकाश आता है और क्या कर रहता है, ये कोई भी कर होता है प्रकाश, मतलब कोई भी वस्तु होता है क्या कर लेता है, प्रकाश उससे परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये वस्तु है, मतलब क्या हुआ, प्रकाश का किरण इस पर आकर पड़ा तो ये क्या करेगा, चारों तरफ परावर्तित करेगा इसको, ठीक है। तो इससे चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकल रही है। आ रहा बात समझ में, ये वस्तु है, चारों तरफ इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, तो एक चीज मैंने बताया, चूंकि इससे चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकल रही है तो एक किरण ऐसा भी होगा जो इस पर क्या पड़ेगा, लंबवत ऐसे पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, आप बताइए। एक प्रकाश का किरण ऐसा भी होगा जो इस पर लंबवत पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश का किरण यदि पड़ेगा तो क्या होता है, समतल दर्पण पर यदि लंबवत प्रकाश का किरण ऐसे पड़ेगा तो क्या होता है, तो पुनः उसी पथ पर क्या होता है, वापस लौट जाता है। आया बात समझ में, पुनः क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है। आया बात समझ में। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, एक किरण ऐसे होगा जो, एक प्रकाश का किरण ऐसे मान लीजिए कि ऐसे पड़ेगा, ठीक है। एक तो प्रकाश का किरण ऐसे लंबवत पड़ा, एक प्रकाश का किरण होगा जो ऐसे पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पड़ेगा तो जब ऐसे पड़ेगा दोस्तों तो आपको पता होगा क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। चूंकि परावर्तन होगा ऐसे हो जाएगा, जितना डिग्री कोण बनाकर आएगा उतने डिग्री कोण बनाकर वापस चला जाएगा। चूंकि परावर्तन होगा तो यहाँ पर एक अविलंब भी होगा, टेढ़ा कहाँ हो जा रहा भाई, अविलंब भी होगा। चलिए एक यहाँ पर अविलंब होगा, होगा ना अविलंब, क्योंकि परिवर्तन का घटना जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। परिवर्तन का घटना जहाँ भी होगा वहाँ पर अविलंब हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकाश का किरण ऐसे है, इस पर लंबवत पड़ा, लंबवत पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पुनः उसी पथ पर वापस ऐसे लौट जाएगा, ठीक है, ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है, बस इतने का काम है हमें, ठीक है। तो एक प्रकाश का किरण ऐसे होगा जो इस पर पड़ेगा, समतल दर्पण पर ऐसे पड़ेगा, तो ऐसे पड़ेगा तो यहाँ पर एक अविलंब होगा और क्या होगा, जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगा उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ये तो मैंने बता दिया क्या होगा, ये जो होगा इसको आई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। चूंकि आई और आर बराबर होता है, जितना डिग्री का, इसको क्या बोलते हैं, ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है। चूंकि इधर जा रहा है ये अविलंब होता है, ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। इतना तो आपको मैंने बता दिया है पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब क्या है, तो आप बताइए दोस्तों, एक जो किरण है ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। एक जो हुआ इस पर लंबवत पड़ा, लंबवत पड़ने के बाद पुनः उसी पथ पर वापस ऐसे लौट रहा है, और एक जो है इधर जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, एगो इधर जा रहा है। जितना दूर बढ़ेगा बताइए तो ये क्या होगा, और दूर भागते जाएगा, क्या होगा, और दूर भागते जाएगा। एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, जब नहीं काटेगा तो प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। हमें कटवाना है, काटेगा तभी क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। चूंकि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, कल्पना करेंगे कि ये नीचे होता तो क्या होता, ऐसे नीचे होता तो क्या होता, ये ऐसे होता तो क्या होता। चूंकि अभी मैंने बताया जो कल्पना करते हैं ना उसको डॉट डॉट लाइन से, टूटी हुई लाइनों से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे इसको। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, चूंकि पेन से नहीं हो, पेंसिल से बनाइएगा तो ऐसे मिटा सकते हैं आप भी, ठीक है। चूंकि टूटी हुई लाइन से इसको दिखाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो होगा ना, जहाँ पर कटेगा वही ना प्रतिबिंब बनता है। अभी मैंने प्रतिबिंब का परिभाषा बताया, जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा वहीं पर क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब, चूंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट वस्तु है, और यहाँ पर इसका इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। अब दोस्तों पता है इसमें क्या पूछता है, ये तो हो गया समतल दर्पण का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो ये प्रतिबिंब आपने बना दिया। इसमें एक चीज पूछता है, प्रकृति या फिर इसकी विशेषता। समतल दर्पण का प्रकृति कह लो या फिर विशेषता कह लो, क्या कह लो, विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषताएं पूछ लेगा या फिर प्रकृति पूछ लेगा, दोनों में से कोई एक पूछता जरूर है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, प्रतिबिंब बनाना मतलब ये निर्माण करना कोई
बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नियम से हुआ है सब, ठीक है। कैसे हुआ है तो ये जितने रिकॉर्ड बनाकर आएगा उतने रिकॉर्ड वापस चला जाएगा। अभी तक जितना मैंने किया है वो नियम के अनुसार किया है, ठीक है। चूँकि क्या होता है मैंने बताया भी है नियम, ये जो होता है ना, अगर लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। और यहाँ पर ऐसे आएगा तो जितना रिकॉर्ड बनाकर आएगा उतना रिकॉर्ड बनाकर वापस चला जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे कल्पना करेंगे, ठीक है। कल्पना करेंगे तो कल्पना करेंगे तो पीछे आएगा, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा, जहाँ पर कटेगा वहीं पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है, तो किसी बिंदु से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, एक दूसरे को काटती है या फिर काटते हुए प्रतीत होती है। देखिए तो एक दूसरे पर क्या हो रहा है, काट रही है ना, तो यहीं पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए सबसे पहला क्या लिखेंगे, प्रकृति या फिर विशेषताएं में ये जो प्रतिबिंब होगा ना, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बन रहा है ये बताइए, वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कल्पना की है तो काल्पनिक बना है, तो आभासी या काल्पनिक लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि काल्पनिक, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। आप लोग जरा इसको बड़ा लिख दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा लिखना होगा, तो समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सबसे पहले तो यह काल्पनिक बनेगा। आप लिख सकते हैं काल्पनिक बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, काल्पनिक बनेगा। अब देखिए काल्पनिक जब बनेगा ना तो ये सीधा बनेगा, आगे आपको समझ में आएगा बताएंगे तो, ठीक है। जब भी कहीं भी अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है ना तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। तो जहां भी काल्पनिक आ रहा है तुरंत क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। ये विशेषता या फिर प्रकृति दोनों पूछता है, प्रकृति पूछ देगा या फिर विशेषता पूछ देगा, ठीक है। तो काल्पनिक बनेगा सबसे पहली बात, और जहां भी काल्पनिक होगा वहां पर सीधा बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ठीक है। अभी उसका बात नहीं कर रहे। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, एक तो काल्पनिक बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। ये सीधा बन गया। तीसरा क्या होता है दोस्तों, तो तीसरा आप लोग बताइए, तो तीसरा क्या होगा, तो ये क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखो तो वस्तु कितना है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तीसरा लिखेंगे वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी बराबर क्या, प्रतिबिंब, यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों आगे जो होगा ना, ये क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दर्पण के सामने बना है कि दर्पण के पीछे बना है। ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, दर्पण के पीछे बना है ना, तो चौथा नंबर पर हो जाएगा कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है ना, पार्श्विक उल्टा होता है, ठीक है। सीधा तो होता है लेकिन एक होता है पार्श्विक उल्टा, यानी साइड से उल्टा। जैसे आपको मिरर में दिखाई दे रहा होगा, अगर आप मिरर में देखते हैं तो आपका बायां हाथ जो होता है वो दाहिना दिखाता है और दाहिना हाथ जो होता है बायां दिखाता है। तो वैसे ही उसको बोला जाता है साइड से, यानी पार्श्विक उल्टा उसको बोला जाता है, साइड से उल्टा, ठीक है। तो ये होता है ना पार्श्विक उल्टा बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, पार्श्विक उल्टा बनता है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है, कोई भी वस्तु समतल दर्पण, ये है ना, ये चूंकि क्या है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है ना, जितना दूरी पर आगे होता है उतना ही दूरी पर पीछे भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण से जितना आगे होगा उतना ही क्या होगा, पीछे भी मतलब उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा, यानी दूरी एकदम बराबर होता है, जो मैंने लिखवा दिया है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूँ, मतलब एक बार एक शॉट देख लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं, ठीक है। एक बार समझिए, एक तरह से मैं बता देता हूँ दोबारा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये समतल दर्पण है, ठीक है, मैंने बता दिया समतल दर्पण है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक वस्तु है जिससे करोड़ों की संख्या में चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकल रही है। एक किरण ऐसा भी होगा जो दर्पण पर लंबवत पड़ेगा। तो जो हम जानते हैं कि अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण आता है तो क्या होता है, पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वापस ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। एक ऐसा भी किरण होगा जो ऐसे दर्पण पर आएगा, जब ऐसे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक अभिलंब बनेगा। चूंकि अभिलंब बनेगा तो ये आपतित किरण हो जाएगा। तो आपतित किरण जितना डिग्री कोण बनाकर आती है उतना डिग्री कोण बनाकर वापस जाती है, ये पता है ना, ठीक है। आई बराबर आर होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जितना डिग्री कोण बनाकर आएगा ना उतना डिग्री कोण बनाकर वापस चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों चूंकि ये आपको पता है कि हमको पता है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या होता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटना चाहिए। तो ये बताइए, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, कभी एक दूसरे को कहीं काटेगा क्या, नहीं काटेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, कल्पना पीछे की तरफ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इसको पीछे लेकर जाएंगे, तो पीछे लेकर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी पीछे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कटेगा। क्योंकि जहाँ पर कटता है ना, वही उसका क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। एक दूसरे को जहाँ पर एक प्रकाश की किरणें काटती है, वही इस बिंदु स्रोत का क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से भी देखेगा ना, मान लीजिए यहाँ से या फिर यहाँ से देखेगा, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से मान लीजिए आंख लगाकर देख रहा है, ऐसे ऐसे आंख बना है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि भाई आंख जैसे भी हो, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से आंख लगाकर देख रहा है तो उसको लगेगा क्या कि ये किरण कहाँ से आ रहा है, ये किरण इधर से आ रहा है, इसको लगेगा। लेकिन वास्तव में किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से परावर्तन होकर ऐसे गया है। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को लगेगा ना कि ये प्रकाश का किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तन होकर आ रही है। ठीक है, तो इसका प्रकृति देख लेते हैं एक नज़र। पहला जो होगा ना, प्रकृति कहिए या फिर विशेषताएं कहिए, इसका समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषताएं, सबसे पहला तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। सबसे पहले क्या होगा, तो ये काल्पनिक होगा। ठीक है, यानी हम कल्पना करके बना रहे हैं, तो काल्पनिक या आभासी कर सकते हैं। जब भी काल्पनिक बात आएगा वहां पर सीधा होगा ही होगा। अगर जब भी कहीं काल्पनिक का बात आता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वहां पर सीधा जरूर होगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तो वस्तु दूरी के बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी कि जितना इस समतल दर्पण से, समतल दर्पण ना, समतल दर्पण से जितना ही दूरी पर वस्तु होगा, उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु दूरी के बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। ठीक है, वस्तु दूरी के बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए, दर्पण हमेशा क्या होगा, सॉरी, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा ना, कभी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। देखिए तो ये दर्पण के सामने वाला, ये दर्पण के पीछे, यानी कभी भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से क्या होगा, पांचवा पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा मैंने बताया, जैसे आईना में आपका बायां हाथ दाहिना दिखता है, दाहिना हाथ बायां दिखता है, तो उसी को बोलते हैं, यानी साइड से उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड से उल्टा। तो ये पार्श्विक उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हम रहने देते हैं। चूंकि ये बड़ा थोड़ा टॉपिक था, इसलिए हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो बाउंस करने लगेगा ऊपर से। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, उसके बाद से गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम मतलब जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।